हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो अगर आप बैंक, रेलवे, एसएससी, एनटीपीएससी, एमपी पुलिस आदि सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। डेट 3 जनवरी 2026। अपने इस चैनल का नाम है दिग्धन एकेडमी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 3 जनवरी 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? इसकी जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सावित्रीबाई फूले। क्या नाम होगा इसका? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका व समाज सुधारक भी कहा जाता है। इन्हें भारत की भारत की पहली महिला इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका शिक्षिका वह समाज सुधारक कहा जाता है। वह समाज सुधारक भी कहा जाता है। जाता है। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। तो 31 में हुआ था सतारा गांव में, सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 जनवरी को 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। तथा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। तथा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरी राइटिंग आपको तो समझ में नहीं आ रही होगी दोस्तों, लेकिन ये लिखा हुआ है, इसको आपको ये पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ फाइल में इसको उतार सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हाल ही में किसने
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन प्रारूप NTRAF का अनावरण किया है इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। क्या आंसर होगा इसका? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके कुछ पॉइंट वगैरह हैं तो वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन प्रारूप NTRAF का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने। तो शुरू करते हैं अब अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने बिलियन हो गए हैं? कितने बिलियन हो गए हैं? आपको पता है दोस्तों कितना बिलियन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने बिलियन हो गए? तो इसका सही आंसर होगा 21.6 बिलियन। 21.6 बिलियन। अच्छा, यूपीआई की शुरुआत भारत में कब की गई थी? यूपीआई की शुरुआत भारत में 11 अप्रैल 2016 में की गई थी। 11 अप्रैल 2016 में की गई थी यूपीआई की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दिसंबर 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने बिलियन हो गए थे? तो इसका सही आंसर होगा 21.6 बिलियन तथा यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यूपीआई की शुरुआत की गई थी। तो शुरू करते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एयर मार्शल नागेश कपूर ने। एयर मार्शल नागेश कपूर, नागेश कपूर, नागेश कपूर। इनके पहले जो थे एयर मार्शल नागेश कपूर के जो पहले थे उनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर इन्होंने पदभार संभाला है। अच्छा, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? बताओ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनर्गठन, भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब इसके जो CAS है, CAS मतलब कि चीफ ऑफिसर ऑफ स्टाफ, उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। दोस्तों, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो उसका सही आंसर होगा एयर मार्शल नागेश कपूर ने। और एयर मार्शल नागेश कपूर के जो पहले थे उनका नाम था एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन कब किया गया था? भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके मतलब चीफ ऑफिसर ऑफ स्टाफ कौन है? तो उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम। क्या आंसर होगा इसका? असम। इसका आंसर होगा असम। असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम है हिम्मत सिंह। सॉरी दोस्तों, हिम्मत सिंह। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है असम की राजधानी? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? असम के गवर्नर है दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद।
लक्ष्मण प्रसाद। असम में लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें, असम में लोकसभा सीटें 14। असम में राज्यसभा सीटें कितनी है? असम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो असम में राज्यसभा सीटें 7। असम में विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा, बताओ दोस्तों, असम में विधानसभा सीटें कितनी है? असम में विधानसभा सीटें 126। कितनी है? 126। ठीक है दोस्तों। तो आधा वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो असम है। तथा असम के सीएम कौन है? हिम्मत सिंह। तथा असम की राजधानी दिसपुर है। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद। असम की लोकसभा सीटें 14 है। असम की राज्यसभा सीटें 7 है। असम की विधानसभा सीटें 126 है। तथा असम ही 7वां वेतन लागू करने वाला पहला राज्य था। असम ही 7वां वेतन लागू करने वाला ही पहला राज्य था। हाँ, पहला राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके अपनी एजुकेशन एकेडमी के साथ। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध समझौते की जानकारी का आदान प्रदान पूरा किया है। क्या आदान प्रदान पूरा किया है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठा पर हमला निषेध समझौते की जानकारी का आदान प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 6 कि पाकिस्तान। क्या आंसर होगा इसका? पाकिस्तान। और ये समझौता किया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को, और 1 जनवरी को इनको 35 साल पूरे हो चुके हैं। इस समझौते को 1 जनवरी 2026 को 35 साल पूरे हो चुके हैं। यह समझौता 1988 में किया गया था। यह समझौता 1988 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध समझौते की जानकारी का आदान प्रदान किया है? तो उसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। तो ये समझौते की तारीख थी 1 जनवरी 2026। इसको 1 जनवरी को 35 साल पूरे हो चुके हैं और यह समझौता 1988 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7, किसे गोवा का तीसरा जिला बनाया गया है, जिला बनाया जाएगा?
किसे गोवा का तीसरा जिला बनाया जाएगा? बताओ दोस्तों, किसे गोवा का तीसरा जिला बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा क्यूपेम। क्या आंसर होगा इसका? क्यूपेम। क्यूपेम को गोवा का तीसरा जिला बनाया जाएगा। अच्छा बताओ, गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम, तो गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के गवर्नर है अशोक जी गजपति राजू। अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू, ये गोवा के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था? भारत शामिल, तो गोवा को भारत में शामिल 1987 में किया गया था और ये 25वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। अच्छा, गोवा की लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें 2 है। राज्यसभा सीटें, गोवा की राज्यसभा सीटें कितनी है? तो गोवा की राज्यसभा सीटें 1 है। तो गोवा की विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा, गोवा की विधानसभा सीटें 40। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किससे गोवा का तीसरा जिला बनाया जाएगा? तो उसका सही आंसर होगा क्यूपेम। मतलब गोवा के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? तो अशोक गजपति राजू। तथा गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था? 1987 को। तथा लोकसभा सीटें कितनी है गोवा की? 2। राज्यसभा सीटें कितनी है? 1। विधानसभा सीटें कितनी है? 40। ये दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों अपने भाइयों बहनों सबको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, हाल ही में किसे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? गिनी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, हाल ही में किसे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ममाड़ी डोम्बया। क्या आंसर होगा? ममाड़ी डोम्बया। हाल ही में किसे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ममाड़ी डोम्बया। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में जल्लीकट्टू, एक कर्नाटक का खेल होता है जल्लीकट्टू। कर्नाटक, हाँ शायद कर्नाटक का होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू 2026 का
आयोजन 2026 का आयोजन कहां पर शुरू होगा? कहां पर शुरू होगा? कहां पर शुरू होगा? तो इसका सही आंसर होगा थंचकुरिची। क्या आंसर होगा? थंचकुरिची। थंचकुरिची, थंचकुरिची। हाल ही में जल्लीकट्टू 2026 का आयोजन कहां पर शुरू होगा? तो इसका आंसर होगा थंचकुरिची। दोस्तों मुझे बताया जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ का है, किस देश का है? तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। कि हाल ही में कहां पर नौवे सिद्ध दिवस 2026 का आयोजन किया जाएगा? 2026 का आयोजन किया जाएगा। आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चेन्नई। क्या इसका सही आंसर होगा? चेन्नई। चेन्नई में किया जाएगा उसका उद्घाटन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऐसे, हाल ही में कहां पर 9वें सिद्ध दिवस 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपना चेन्नई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11। है माघ मेला 2026 का आयोजन किस शहर में होने वाला है? क्या है कि माघ मेला 2026 का आयोजन किस शहर में होने वाला है? किस शहर में होने वाला है? किस शहर में होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयागराज। क्या आंसर होगा? प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उनको बोलना कि सब्सक्राइब करो डेली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।